वेलकम दोस्तों, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने इसमें पढ़ा है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना, और इसके मैंने आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चंस कराए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को पहले से देख के आएँ। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपका आइडिया एक तरीके से क्रिएट होगा आपके माइंड में कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने पहले से कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको मेरी बात पक्का पक्का समझ में आने वाली है जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है दोस्तों तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको फिर हल्की फुल्की से थोड़ी थोड़ी बात ही मुझे मेरी समझ में आएगी। ठीक है। तो देखिए, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब बनाया जाता है तो लिक्विडेटर करता क्या है, जो भी एसेट्स कंपनी के बेच दिए जाते हैं उनको डेबिट में डाल दिया जाता है, जहाँ जहाँ से पैसा आता है, जहाँ पर रिसिप्ट जिसको कॉलम बोलते हैं। और लिक्विडेटर क्या करता है, इसकी पेमेंट करता है। तो देखिए एक्चुअल में पेमेंट कैसे होती है। सबसे पहले लीगल चार्जेस की पेमेंट करने होते हैं, देन उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के, फिर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट, फिर सबसे लास्ट में जो पैसा बचता है ना दोस्तों, वो पेमेंट की जाती है, बताए किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो जो सबसे लास्ट में जो पैसा अगर कुछ बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, तो दरअसल उस अमाउंट को सरप्लस अमाउंट बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ऑलरेडी लिक्विडेटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने पहले से पढ़ रखा है। हालांकि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स का ही आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। सबसे पहले आप वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए, देन उसके बाद अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि स्काई लिमिटेड जो है लिक्विडेशन में गई है, जो कि 1 अप्रैल को है, और इनके शेयर्स गिवन है यहाँ पे। फेस वैल्यू सबकी 100 है और पेड अप वैल्यू 75 है, 40 है, 65 है। सरप्लस अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटी। अच्छा, लिक्विडेटर ये कह रहा है कि सभी की सभी लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस का अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आ रहा है 20 लाख रुपए। आप हमें डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कि जो सरप्लस मनी है वो बाकी शेयर होल्डर के अंदर वो किस तरीके से डिवाइड होगा। तो बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। वो क्या, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसका हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं शेयर्स, फेस वैल्यू, और फिर उसके बाद पेड अप वैल्यू। शेयर्स था आपका 20,000 पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आपके शेयर्स हैं वो हैं आपके 30,000, और थर्ड नंबर पे जो शेयर्स हैं वो हैं दोस्तों आपके 50,000। फेस वैल्यू है ₹100, ₹100, ₹100। पेड अप वैल्यू है, एक बार देख लेते हैं पेड अप वैल्यू कितनी है, 75, 40, 65। तो इसका है दोस्तों ₹75, रुपीज़ क्या है ये 45 है क्या, सॉरी दोस्तों 40 है ये तो। ये 40 है और ये कितना है दोस्तों 65 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स। हमें शेयर्स को क्या करना है दोस्तों, इक्विवेलेंट करना है। सर ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। इक्विवेलेंट करने का मतलब वो ये चीज़ है कि आप जो ये शेयर्स देख रहे हैं इन सबको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप यहाँ पे बेस क्या लेंगे, बेस आपको हमेशा पेड अप वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, पेड अप वैल्यू लेनी है बेस।
सर कहना क्या चाहते हैं आप, हमें ये आसान भाषा में समझाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो अप टू फेस वैल्यू तक होती है। तो फेस वैल्यू 100 है, कंपनी ने मांगे 75, कंपनी 25 रुपये और मांग सकती है। फेस वैल्यू 100, कंपनी ने मांगे 40, कंपनी 60 रुपये और मांग सकती है। फेस वैल्यू 100, कंपनी ने मांगे 65 रुपये, कंपनी 35 रुपीज़ और मांग सकती है। लेकिन अभी हम इनको इक्विवेलेंट करने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट सा तरीका अपनाएंगे। वो क्या, हम यहाँ पे 75 को फेस वैल्यू इक्वल कर लेते हैं, इसको हम पहले सबसे ऊपर कंसीडर करेंगे और इसी के बेस पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर इस सेकंड कैटेगरी के शेयर्स होल्डर से अगर कंपनी वाले 35 रुपीज़ मंगवा लें तो क्या ये 75 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल। और यहाँ पे 10 रुपये मंगा लिया जाए तो क्या है दोस्तों, ये 75 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल। तो हमने देखा क्या किया, हमने तीनों शेयर्स को क्या किया, इक्वल कर दिया। और इक्वल कैसे किया है, हमने पेड अप वैल्यू को बेस रख के किया है। अभी तो फिलहाल आप आगे बस देखते जाइए, आपको सारी बातें धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, पक्का गारंटी है इस बात की। तो यहाँ पे दोस्तों जो सरप्लस अमाउंट था, सर कौन सा सरप्लस अमाउंट, वो सरप्लस अमाउंट जो है दोस्तों वो 20 लाख रुपए पहले से पड़ा हुआ है। अगर हम कंपनी वाले अगर हम चाहें तो नॉशनल कॉल कहने का मतलब है कि जिनका पेड अप कम है हम उनसे पैसे मंगवाएंगे। तो भाई पेड अप किन किन का कम है ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो 30,000 जो शेयर्स हैं कंपनी वाले इनसे 35 रुपये मंगवाएंगे। और जो ये कितना है लास्ट में 50,000 है शेयर्स, क्या मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ओ 80,000 है, 50 नहीं है दोस्तों, ये ना एक्चुअल में 80,000 है। चलो मैं इसको ऐसे 80 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 80,000 शेयर्स हैं कंपनी वाले इनसे 10 रुपये मांगेंगे। तो एक बात बताइए कितने पैसे आएंगे, सिंपल है 30,000 मल्टीप्लाई 35, ये पैसा आ रहा है आपका कितना, ये पैसा आ रहा है दोस्तों आपका 10,50,000 और ये पैसा आ रहा आपका 8 लाख रुपीज़। टोटल कंपनी के पास कितने पैसे हो जाएंगे, सर हम बता रहे हैं टोटल कंपनी के पास कितने पैसे हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों कंपनी के पास कितने पैसे, टोटल अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर में बंटना है। तो टोटल पैसे हो गए हैं कंपनी के पास 38,50,000 रुपीज़। ये पूरे के पूरे अमाउंट को हमें किस में डिवाइड करना है, शेयर्स होल्डर में। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों, सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये बात तो ऊपर से पता चलेगी, ये रही 20,000 ये शेयर्स हैं, 30,000 ये हैं और 80,000 ये हैं। तो कितने हो गए, 1,30,000। तो अगर हम लोग इस पूरे अमाउंट को इतने शेयर्स में हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आप हमें ये बताइए कि हमें जो अमाउंट देना होगा शेयर होल्डर को वो कितना देना होगा। तो बहुत आसान है भाई, 29 रुपीज़ 615 हमें पर शेयर, यानी कि इतना रुपये हमें क्या करना होगा, वापस करना होगा, रिफंड करना होगा। अब हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, पहला जो शेयर्स की कैटेगरी है वो 20,000 की है। दूसरे नंबर की जो शेयर्स की कैटेगरी है वो कितने की थी, भूल रहा हूँ यार मैं, कितने की थी, 30,000 की, 30,000 की थी। और जो थर्ड वाली जो शेयर्स की कैटेगरी है वो आपकी 80,000 की थी। अब बस हमें ये पता करना है कि इनमें से कॉल कितना करना है और रिफंड कितना करना है। तो देखिए हमें रिफंड का तो पता है, हमें यहाँ पे रिफंड करना है 29 रुपीज़ 615 पैसा, 29 रुपीज़ 615 पैसा, 29 रुपीज़ 615 पैसा। लेकिन कॉल की बात करें तो हमें पहले शेयर्स होल्डर से, जो पहले कैटेगरी के जो 20,000 शेयर्स हैं उनसे कोई पैसा नहीं मांगना है। दूसरे वालों से हमें कितना पैसा मांगना है, आपको याद आ रहा होगा 35, और इनसे कितना पैसा मांगना है, 10 पैसा मांगना है, 10 रुपये पर शेयर मांगना। आपको याद है या नहीं है, चाहे तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आपको याद नहीं है तो भाई देखो इनका तो फाइनली रिफंड आ जाएगा, 20,000 शेयर्स
मल्टीप्लाई में 29.615, तो इनका तो टोटल पैसा रिफंड हो जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई में 29.615, तो भैया ये रिफंड अमाउंट आ जाएगा 592,300। इनमें क्या है, कॉल करना है 35 और रिफंड करना है 29.615। तो जाहिर सी बात है, इनसे हम क्या करेंगे, नेट बैलेंस 538, इतना पैसा हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको कॉल कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना, इतना पैसा हम क्यों कॉल करेंगे, 35 रुपये मंगवाना है और 29 रुपये 615 पैसे वापस करने हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस बैलेंस आ रहा है उससे हम एडजस्ट कर लेंगे ना। तो इतने पैसे हमें मांगने हैं, तो चलो भैया आप लोग हमें 161,550 दोगे। सबसे लास्ट की बात करें, कॉल करना है 10, वापस करना है इतना। वाह भाई वाह, ये तो बल्ले बल्ले हो गया। 19.615 पैसा ये क्या होगा दोस्तों, इनका रिफंड होगा। उम्मीद है आप लोगों को पक्का पक्का मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी दोस्तों तो फिर कोई बात नहीं, कोशिश करना। तो ये पैसा है दोस्तों, इनको ये रिफंड जाएगा, ये इनसे कॉल मंगवाया जाएगा और ये इनसे ये इनको भी रिफंड किया जाएगा। तो अभी जो हमने सीखा है, ये क्या सीखा है कि जो शेयर होल्डर को जब लास्ट में पेमेंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि इक्विवेलेंट करना है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए देखिए हमने क्या किया है, बेस किसको लिया है, बेस हमने लिया हमेशा किसको, पेड अप वैल्यू को। बेस लेकर क्या किया हमने, सरप्लस में ऐड किया है नोशनल बैलेंस। नोशनल बैलेंस के ऐड करने के बाद जो पैसा आता है हमें उसको बांटना होता है टोटल शेयर्स के अंदर। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर थे सब में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सिंपल है, एक तरफ कॉल फिर एक बार रिफंड। अगर आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे जल्दी जल्दी 2 की स्पीड से, तो बहुत तेज़ी में आपको ये बात पक्का समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो खैर कोई बात नहीं, हम आगे चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की जगह इलस्ट्रेशन नंबर अब 6 पे चल रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद है। मैं चाहूँगा एक बार आप फटाफट से वीडियो को जल्दी से पॉज करें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। चलिए जी, जल्दी 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 शुरू हो जाइए। यस सर, हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट वन पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वन के अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है, बताऊं आप लोगों को। प्रॉब्लम यहाँ पे फेस वैल्यू की है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो फेस वैल्यू सभी की अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, सभी के फेस वैल्यू को पहले इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फेस वैल्यू को इक्वल करना है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहीं करके दिखा रहा हूँ आपके सामने ही। तो जो 15,000 शेयर्स हैं इनकी फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 है। अभी मैं पेड अप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखो, नीचे ध्यान से। यहाँ पे फेस वैल्यू है दोस्तों 50। अगर मैं इनको फेस वैल्यू 100 के इक्वल कर दूं तो जो इनके शेयर्स 40,000 के थे वो 40,000 शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई, ये मैंने कैसे किया है, बताओ समझ में आई है नहीं आई है। देखो हमने क्या किया, फेस वैल्यू पहले इक्वल करना है, क्योंकि अगर फेस वैल्यू इक्वल नहीं है तो फिर बात नहीं बन पाएगी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो फेस वैल्यू इसका 100 था, हमने इसको बेस लिया, इस 50 को हमने कन्वर्ट कर दिया 100 में। अगर 50 रुपये का फेस वैल्यू है और इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फेस वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है। तो इसका हमने हाफ कर दिया। देन उसके बाद इधर की बात कर रहे हैं, कहाँ की, इस 2 लाख की बात कर रहे हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू 100 कर दें, सोचो ना यार, इसकी फेस वैल्यू अगर हम 100 कर दें तो क्या होगा। ये जो 2 लाख शेयर्स हैं वो बताओ कितने हो जाएंगे। ये 2 लाख शेयर्स हैं, बताओ बताओ कितने हो जाएंगे। ये 2 लाख शेयर दोस्तों कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए, बताइए दोस्तों, ये 2 लाख शेयर्स कितने हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये जो 2 लाख शेयर्स हैं, ये हमने इनको कितना गुना कर दिया, 10 गुना इनको ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे 10 गुना से इनको डिवाइड करना होगा, तो ये शेयर जो होंगे ये 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। अब सारी कहानी बिल्कुल पहले जैसी होगी, बिल्कुल सेम। इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 है। चलिए जी, मैंने 90 रख लिया। इसकी पेड अप वैल्यू 25 थी, लेकिन मैं यहाँ पे 50 कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको 50 क्यों समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इसको 50 को डबल किया है। और ये तो दोस्तों ये क्या है, फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप लिख दिया ना इन लोगों ने, फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली का मतलब पूरा का पूरा 100। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पहले जैसा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। पहले जैसा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। आप लोग को बात समझ में आ गई है? ये सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे हम अगर बात करें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेड अप को, कौन सी पेड अप को क्या किसको हम यहाँ पे बेस रख लें, हम इसको बेस रख लेते हैं। हमने इसको 100 बेस रख लिया, समझ में आ रहा है? तो हम इनसे क्या करेंगे, पहले वाले शेयर से 10 रुपये कॉल करेंगे, कॉल करेंगे ना। और ये जो 50 वाले हैं, इनसे हम कितना कॉल करेंगे दोस्तों, 50 कॉल करेंगे। और इनसे तो कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, सिस्टम बहुत ही आसान है। सबसे पहले बताइए सरप्लस कितना है, तो सर सरप्लस का बैलेंस 12 लाख रुपया है। अगर हम बात करेंगे नॉशनल कॉल की, तो नॉशनल कॉल 20,000 के जो शेयर्स हैं उनसे कितने पैसे लिए जा सकते हैं, 50 लिए जा सकते हैं। प्लस में जो अगले 20,000 जो शेयर्स हैं उनसे कितने पैसे लिए जा सकते हैं, यार उनसे थोड़ी ना लेना है, हमें तो ऊपर वालों से लेना है या नहीं? तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ कि जो नॉशनल कॉल है, वो नॉशनल कॉल इस 15,000 शेयर्स, ये कैटेगरी 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो 15,000 है दोस्तों, हमें इनसे 10 रुपये लेना है। तो ये आपके 1.5 लाख रुपए का बैलेंस ही आ गया। और अगले जो सेकंड कैटेगरी में जो 20,000 जो शेयर्स हैं, हमें इनसे 50 लेना है। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 10 लाख ये हो गया। क्या मेरी बात आप लोगों को पक्का समझ में आई है या नहीं आई है? ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपके पास जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास बैलेंस हो जाएगा कितना, यार ये कितना बैलेंस हो गया, 12 लाख रुपए था ना पहले से हमारे पास। और ये कितना है, 1,50,000 है। और ये 10 लाख रुपीज़ है। तो ये बैलेंस आपके पास जो टोटल पैसा आ रहा है वो 235 4 टाइम्स 0, इतने पैसे आपके पास हो गए हैं। इतना पैसा अमाउंट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये डिवाइड किस में करना है, कितने शेयर्स में डिवाइड करना है, सबको ऐड कर लो। तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 55,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर आप इनको 55,000 शेयर्स में डिवाइड करोगे तो आपका जो रिफ़ंड अमाउंट आएगा, वो रिफ़ंड अमाउंट कितना आएगा, 42 रुपीज़ 72 पैसे। 42 रुपीज़ 7 पैसे आपका रिफ़ंड अमाउंट आ रहा है। अब हम यहाँ पे ही, इधर ही अगर हमारे पास जगह मिल जाए तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ करने वाले हैं। क्या सर वही चीज़ आप करने वाले हैं सबसे लास्ट में। एक तरफ हम लिखेंगे कॉल, एक तरफ हम लिखेंगे रिफंड, शेयर होल्डर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो 1 में भाई कितने थे ज़रा देख लें, 15 20 20, 15,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स। अगर हम रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड का अमाउंट हमारा क्या है, 42.727। 42.727 ये हमारा रिफ़ंड है। 42.727 ये हमारा रिफ़ंड है। कॉल की बात करें तो हमें इनसे 10 रुपीज़ कॉल लेना है, इनसे 50 लेना है और इनसे 0 लेना है। क्या यही था?
बिल्कुल, इनसे 10 रुपये का कॉल लेना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस किसको रखा है? बेस हमने इस 100 को रखा है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हम उसको बेस रखते हैं, तो सबको 100 के इक्वल करना है। तो इसको हम 50 रुपये कॉल लेंगे, इससे हम 10 रुपये कॉल लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल। चलिए जी, चलिए। तो अब यहाँ पे फाइनली अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिफंड निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32.727 रिफंड निकल के आ रहा है। और इनका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? कितने कितने थाउजेंड शेयर्स थे? 15,000 शेयर्स थे। तो 15,000 मल्टीप्लाई 32.2727, तो ये इनका रिफंड निकल के आ रहा है दोस्तों 490,905। ये इनका रिफंड अमाउंट है। चलो जी, अब इनकी बात करें तो इनमें क्या है? कॉल लेना है 50 और वापस करना है 42.7। तो भाई कॉल ज़्यादा है और रिफ़ंड का जो अमाउंट आ रहा है वो रिफ़ंड का अमाउंट कम है। तो हम यहाँ पे इनसे 7.273 की क्या करेंगे दोस्तों? इनसे कॉल ले लेंगे। तो सिंपल है भाई, हम इनसे ये कॉल मंगवाएंगे। 50 मंगवाने हैं, बाकी वापस करने हैं। तो जो बैलेंस एग्जैक्ट आ रहा है एडजस्ट कर लेंगे उनसे। तो ये 145,460 हम इनसे कॉल मंगवाएंगे। अगर मैं इनकी बात करूं तो भैया इनको तो पूरा रिफ़ंड करना होगा। 20,000 मल्टीप्लाई में 42.727 इनका रिफ़ंड अमाउंट होगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई में 42.727 क्या होगा? इनका रिफ़ंड अमाउंट होगा, जो कि 854,540। ये आपका दोस्तों आंसर है। ये रिफ़ंड है पहला वाला, तीसरा वाला भी रिफ़ंड है, और सेकंड नंबर पे जो क्या है दोस्तों हमारा, वो कॉल है। उम्मीद है आप लोगों को पक्का दोस्तों ये एक्चुअल में यहाँ पे आप जो डिफरेंस अमाउंट देख रहे हैं ना, वो अगर आप जो डिफरेंस अमाउंट देख रहे हैं, देखिए मेरा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है कॉल का 145,460। यहाँ बैलेंस आया है 145,460 की जगह 455। ये एक्चुअल में राउंड ऑफ की वजह से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 727 लिख दिया है। अगर आप और आगे लिखेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो एक दो देखो, कम से कम 3 डिजिट तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। समझ में बात आ रही है? फिर राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो मन में कोई डाउट मत रखना कि गलत सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। 854,545 देखो हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ 85454 कितना था लास्ट में? 540 है ना? ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 रुपीज़ कम बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, तो बात दोस्तों वो इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दो बातें पक्का समझ में आ गई हैं। इन दो क्वेश्चंस के अंदर हमने यहाँ पे सीखा गया, हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ सीखी। वो क्या 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 हमने ये सीखा कि जब भी लिक्विडेटर ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट हम बनाते हैं, तो शेयर होल्डर को जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, वो हमने यहाँ पे सीखा है। ओके, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं।